अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं किचन विद किरण यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं रेशमी कबाब कढ़ाई। इसके लिए चिकन पहले लिया मैंने, आधा किलो मैंने चिकन लिया है। बोनलेस मैंने चिकन लिया है। इसको ब्लेंडर में मैंने, जो जूसर वाला ब्लेंडर होता है उसमें बिल्कुल मैंने इसको कीमा की तरह कीमा बना लिया। इसको मैंने ग्राइंड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। देख रहे हैं आप जी मेरा कीमा कितना, बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल मैश हुआ हुआ है मेरा कीमा। बादाम लिए मैंने 20 से 25 अदद बादाम लिए, इनको भी मैंने बिल्कुल ग्राइंड कर लिया है। प्याज लिया मैंने, एक अदद दरमियाने साइज़ का प्याज लिया, इसको मैंने चॉप कर लिया है और इसके पानी को मैंने अच्छी तरह से खुशक कर लिया है, और ताकि इसके पानी बिल्कुल जो अच्छी तरह से हमारा खुशक करना है हमने प्याज के पानी को। खोपरे का बुरादा लिया है मैंने 1 टेबल स्पून भर के। स्पाइस लिया, नमक में लिया है मैंने टेस्ट के मुताबिक। काली मिर्च लिया मैंने 1 टीस्पून। टेट्रा पैक क्रीम लिया मैंने 2 टेबल स्पून। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने प्याज को हम अपने कीमे के अंदर शामिल कर रहे हैं। चिकन का जो कीमा हमने किया था, बादाम शामिल कर रहे हैं, खोपरे का पराठा डाल रहे हैं इसके अंदर, अपने स्पाइस ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। साथ ही में अब इसमें अपनी क्रीम मैंने आपको जो बताई है 2 टेबल स्पून, ये शामिल करिए। अगर आप 2 टेबल स्पून से ज़्यादा क्रीम डालना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारी क्रीम होगी उतने ही कबाब हमारे जो होंगे वो नरम होंगे। अब हम अपनी तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब मैं इनके छोटे छोटे से कबाब तैयार कर लूँगी। कबाब जब हमने बनाने हैं तो हमने हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लेना, ताकि हमारी जो कबाब है वो चिपके ना। ये देखिए इस तरह से मेरे कबाब बना लूँगी। इस तरह से मैं अपने तमाम मटीरियल के कबाब तैयार कर लूँगी। ये देखिए मेरे सारे कबाब तैयार हो चुके हैं। कितने अच्छे देखिए मेरे कबाब तैयार हुए हैं, छोटे छोटे मैंने साइज़ के बनाए हैं। अब मैं क्या करूँगी, अपने इनको कबाब को फ्राई कर लूँगी। 1 कप मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैं अब अपने कबाब को लाइट गोल्डन ब्राउन में इनको करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हमने इनका कलर चेंज करना है थोड़ा सा। तमाम कबाब ये देखिए मैंने कढ़ाई में डाल दिए, इनको अब फ्राई कर लेंगे हम। ये देखिए जब एक साइड हो जाए तो हम इनकी साइड चेंज करके दूसरी साइड कर लेंगे। देखिए कबाब मेरे कितने अच्छे फ्राई हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ग्रेवी के लिए देखिए 1 अदद मैंने प्याज लिया था बड़े साइज़ का, 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, लहसुन का पूरा 1 जवे का लिया है। टमाटर देख रहे हैं मेरे साइज़ में कितने हैं। हरी मिर्चें ली हैं मैंने 4 अदद। अब मैं क्या करूँगी, इनमें आधा कप पानी डालकर इनको ब्लेंड कर लूँगी। देखिए जिस जिस ऑयल में हमने अपने कबाब फ्राई किए थे, उसी ऑयल में मैं अपनी ग्रेवी का जो मसाला हमने ब्लेंड किया था वो शामिल कर रही हूँ, और अब मसाले की हम भुनाई करेंगे। इसमें साथ ही मैं अपने स्पाइस भी ऐड कर दूँगी। स्पाइस हमने ग्रेवी के लिए क्या लिया है, स्पाइस नमक लिया मैंने टेस्ट के मुताबिक, काली मिर्च लिया मैंने 1 टीस्पून, साबित सूखा धनिया पीसा मैंने लिया है 1 टेबल स्पून लिया है मैंने पिसा हुआ धनिया। अब अपने तमाम स्पाइस को हम अपनी जो मसाला हमने तैयार किया है इसके अंदर शामिल करके अपने मसाले की अच्छी से हम भुनाई कर लेंगे। ये देखिए साथ ही अब मैंने इसके अंदर अपने कबाब शामिल कर दिए। कबाब को हम मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको मैं कबाब को दम की गैस पर हमने अपने कबाब को 2 से हमने थोड़ी देर के लिए पकाना है, ताकि हमारे जो कबाब है वो अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। दम की गैस पर हमने इनको पकाना है, ज़्यादा तेज़ गैस नहीं करनी, स्लो गैस पर, ताकि हमारा मसाला भी अच्छा तैयार हो जाएगा और हमारी जो कबाब है वो भी अंदर से अच्छी तरह से पक जाएंगे। देखिए अब मैं इसमें अपने क्रीम शामिल कर रही हूँ। क्रीम भी मैंने ली है 3 टेबल स्पून मैंने क्रीम ली है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम क्रीम को हमने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि जो क्रीम है वो भी हमारी अच्छी सा ऑयल छोड़ दे और हमारे जो कढ़ाई है वो अच्छी सी तैयार हो जाए। अब ये देख रहे हैं हम क्रीम की अच्छी मिक्स हो चुकी है, ऑयल भी हमारा बहुत अच्छा बाहर आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारे कबाब, रेशमी कबाब कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये देखिए मेरी रेशमी कबाब कढ़ाई कितनी अच्छी तैयार हो चुकी है। इसको मैंने ऊपर क्रीम लगाकर इसकी प्रेजेंटेशन की है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी अपनी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।